हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एलआईसी के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि एलआईसी एक ऐसी संस्था है जो हमारी सबसे पुरानी संस्था है। अगर हम इस एलआईसी को देखें तो हमारा आज की डेट में हमारे जो एलआईसी को करीब 60 ईयर्स तो करीब हो चुके हैं और ये हमारी रन कर रही है। लोगों का भरोसा भी आज की डेट में अगर हम किसी से भी बात करते हैं तो लोग बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर एलआईसी की बात आती है। पहला आदमी बैंक पे ही करता है, नहीं पहला आदमी आपकी डेट में पोस्ट ऑफिस पे भरोसा करता है, फिर इसके बाद आता है बैंक पे और तीसरे फिर आता है एलआईसी पे। एलआईसी पे उसको ज़्यादा फेथ है और फेथ होने का एक रीज़न भी है कि आज की डेट में हमारी जो संस्था है वो इतनी पुरानी हो चुकी है कि बाकी किसी संस्था में आए हुए लोगों को अभी बहुत कम समय हुआ है, लेकिन हमारी संस्था एक पहली एकमात्र संस्था है जो इतने सालों से वर्क कर रही है। दूसरी चीज़ है कि इसके पॉलिसी होल्डर का विश्वास। आज एलआईसी ने एक ऐसा विश्वास मतलब लोगों के मन में कर दिया है या लोगों के मन में एलआईसी के प्रति इतना विश्वास है कि वो आंख बंद करके अपनी पॉलिसियाँ लेता है। किसी भी क्लाइंट से अगर आप बात करें तो आज की डेट में अगर हम रैंडमली किसी को भी बात करते हैं तो उसमें से करीब अगर हम 10 लोगों से बात करेंगे तो करीब 8 लोगों के पास एलआईसी पॉलिसी आपको मिलेगी। अब ये मैं इस विषय पे ये नहीं बोलूँगा कि वो कितने समय छूट के, लेकिन आपको एक जनरली मैं बताता हूँ कि उसके पास कोई ना कोई पॉलिसी एलआईसी की आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे वो छोटी हो और चाहे वो बड़ी हो, क्योंकि उसको एक फेथ है, उसको एक विश्वास है कि यहाँ पे मैं पेमेंट जमा कर रहा हूँ तो मेरी मैच्योरिटी मिलेगी या कैजुअलिटी पे मेरे को पेमेंट मिलेगा या मैंने जो भी अपने बच्चों के लिए गोल किया हुआ है मेरे को वो मिलेगा। आज हमारे इतने इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर की संख्या भी लगातार हमारी बढ़ती जा रही है। आज हमारे अगर इन्वेस्टर की बात करें तो करोड़ों में इन्वेस्टर हमारे हैं। ऑल ओवर इंडिया देखें, कहीं पे भी देखें तो हमारे इन्वेस्टर की संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है और पर डे ये धीमे धीमे बढ़ रही है। अगर किसी प्राइवेट की भी हम अगर यहाँ पे बात करते हैं संस्था की तो उनको आए हुए अगर आज की डेट में मैं बात करता हूँ बहुत ज़्यादा 14 साल 15 साल से ज़्यादा नहीं हुआ होगा, लेकिन एलआईसी एक एकमात्र ऐसी संस्था है जिसको करीब 50+ हो चुका है। आज हमारी संस्था बड़े गर्व से के साथ ये कहती है कि उसका एक विज़न है कि 2022 तक हम हर जेब में एक पॉलिसी देंगे। मतलब कहने का ये मतलब है कि हर इन्वेस्टर या हर पर्सन की जेब में एक पॉलिसी की एलआईसी की ज़रूरत होगी। अभी अगर आप बीच में देखें तो प्रधानमंत्री ने अपनी 2 नई पॉलिसियों को लॉन्च किया था, एक पीए पॉलिसी एक एंडोमेंट पॉलिसी जो कि बैंकों के माध्यम से लोगों को दी गई हैं। तो अगर उसको भी देखें तो वो मतलब लोगों को नहीं भी मालूम है, लेकिन उनके वो पॉलिसियाँ लोगों को एग्जैक्ट मतलब कि दे दी गई हैं और वो पॉलिसियाँ उनकी ग्रुप इंश्योरेंस के थ्रू हैं। उनके प्रीमियम भी आपके अकाउंट से ही डेबिट होते हैं। तो वो भी सारी चीज़ें ऐसी की गई हैं कि एक नॉमिनल अमाउंट में भी आपका इतना बड़ा रिस्क कवर एलआईसी प्रोवाइड कर रही है। मात्र आपका अगर देखा जाए तो 330 रुपये में 2 लाख का बीमा आपको देती है, जो कोई भी संस्था नहीं दे पाती है। क्योंकि वो हमारे ग्रुप में चलता है तो ग्रुप में अकॉर्डिंग हमारे सारे इन्वेस्टर जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे प्रीमियम क्या होता है हमारा कम हो जाता है, इसलिए वो आपको 330 रुपये मात्र में वो पॉलिसी दी गई है। तो इसके अलावा 12 रुपये में आपको पीए पॉलिसी दी गई है 2 लाख रुपये की, जो कि वो भी हमारे ग्रुप के अकॉर्डिंग है, इसलिए उसका प्रीमियम भी हमारा 12 रुपये केवल है मात्र, और वो भी हमारे लोगों को दी गई हैं। बाकी किसी भी कंपनी ने इस तरीके की कोई पहल नहीं की है कि हम इन्वेस्टर को कितने कम रेट पे या किसी भी इन्वेस्टर को अकॉर्डिंग उसके हम बजट के अकॉर्डिंग उसको पॉलिसी को प्रोवाइड कर सकें। लेकिन एलआईसी आज भी अनवरत धीमे धीमे वो अपना वर्क कर रही है और आज की डेट में एलआईसी एकमात्र ऐसी संस्था हो गई है जिसको कितने तो अवार्ड मिल चुके हैं, कितनी उपलब्धियाँ उसको हासिल हो गई हैं, जो कि आज भी अनवरत वैसे ही चलती चली जा रही हैं और धीमे धीमे लोगों को विश्वास और भी पक्का होता चला जा रहा है और एलआईसी उसी तरीके से ग्रोथ पे चल रही है। तो अगर आज की डेट में हम ये बोलें कि एलआईसी के विषय में अगर किसी से हम कोई बात भी बोलते हैं तो पहले वो बोलता है कि भैया एलआईसी पे मुझे बहुत ज़्यादा फेथ है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी आज संस्था इतनी पुरानी हो चुकी है जो कि वर्क कर रही है और अनवरत आगे भी वर्क जारी रहेगा। अब जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है तो उसी के हिसाब से उसकी चीज़ों में भी चेंज करना पड़ रहा है। आज की पॉलिसी हम लोग डिजिटली रूप में भी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि पेमेंट के माध्यम इतने बढ़ गए हैं कि हम पेमेंट किसी भी बेस पे कर सकते हैं। आदमी कहीं भी बैठा हो वो अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, फ़ोन से, किसी भी तरीके से वो अपना पेमेंट
प्रीमियम अपना जमा कर सकता है। तो LIC आज की डेट में सारी चीज़ें इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग ही अपने को ढाल रही है और उसी तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों, अगर आज की डेट में हम बोलें कि जो संस्था है हमारी इतनी पुरानी हो चुकी है, इसलिए इस संस्था में विश्वास करना हमारे लिए बहुत अच्छा है और हम विश्वास करके ही अपने इन्वेस्टर को आगे हम ऐड करते चल रहे हैं। और आज की डेट में इन्वेस्टर भी हमारी पॉलिसी होल्डर वाले जितने भी हैं वो आज की डेट में नए पर डे अगर हम देखें तो करीब हज़ारों में हमारे पर डे इन्वेस्टर ऐड हो जाते हैं। तो इससे हमारी कंटिन्यूअस पावर भी बढ़ रही है कि हमारी स्ट्रेंथ जो LIC की बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि संस्था हमारी बहुत अच्छी है, बहुत पुरानी है, तो हमें इसके लिए बताने के लिए आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमें अपनी राय और अपने कमेंट्स ज़रूर दे के बताएँ कि आपने हमारी LIC विषय में कोई ऐसी चीज़ हुई है जो आपको ना अच्छी लगी हो, तो हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। मैं उसका ज़रूर आपको एक सलूशन दूंगा ताकि आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैं आपको चिल्ड्रन प्लान के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। चिल्ड्रन प्लान हमारा बेसिकली ये होता है कि हम बच्चों को ही देते हैं और जिसमें हमें गारंटीड एडिशन हमारा फिक्स होता है। बच्चा हमारा पैदा होता है तो हम उसको 3 महीने के बाद से कवरेज में ले लेते हैं। और अगर हमारा आज की डेट में तो 3 महीने के हमारा बच्चा पैदा होता है तो उस डेट से ही हम उसका बीमा कर देते हैं। बच्चे की एज 0 साल से लेकर हमारी 12 साल तक की होती है तो हम उसको बीमा दे सकते हैं। 12 साल के बाद फिर हमारा क्लॉजेस चेंज हो जाते हैं। बच्चों की एज में बीमा देने का मतलब ये होता है कि अगर हमने बच्चों के जीवन पे अगर मैंने कोई लाइफ इंश्योरेंस दिया हुआ है तो वो बच्चे को जितने भी प्रॉफिट्स हैं तो बच्चों को ही मिले। उसमें पेरेंट्स को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, वो सीधा बच्चों को ही प्रॉफिटेबल होती है। अगर किसी बच्चे की एज आज हमारी 0 साल है तो हमें 20 साल के लिए अपना प्रिपेयर करना पड़ेगा। और कुछ पॉलिसी में ऐसा भी है कि मतलब 20 साल प्रीमियम पेइंग करने के बाद हमें वो पेमेंट हम उसको 26 साल पे भी देते हैं, 24 साल पे भी देते हैं। तो वो अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग रूल के अकॉर्डिंग होता है। और कहीं कहीं ऐसा भी हम लोग प्रोविज़न करते हैं कि 20 साल के बाद आपको कंटिन्यूअस पेमेंट भी हम दे सकें या अल्टरनेट ईयर पे भी हम आपको पेमेंट दे सकें। तो वो पॉलिसी के टर्म्स और कंडीशन पे निर्भर होता है। तो चिल्ड्रन का प्लान जो होता है बेसिकली हमारा गारंटेड एडिशन होता है कि हमारी आप से ही गारंटेड हो जाता है कि हम उसको वहाँ पे मैच्योरिटी के समय उसको क्या क्या बेनिफिट्स देंगे या उसको क्या क्या पेमेंट्स करेंगे। इसमें बच्चों के पॉलिसी लेने के लिए इसमें हम लोग बच्चों को जो पॉलिसी देते हैं तो उसके पेरेंट्स को, चाहे वो फादर हों चाहे वो मदर हों, तो उसके साथ में हम लोग PWB राइडर भी ऐड कर देते हैं। PWB राइडर को ऐड करने से इन केस अगर प्रपोजर के साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो उसकी पॉलिसी पे, बच्चे की वाला पॉलिसी जो चल रही है तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जो भी कमिटमेंट प्रपोजर ने LIC के साथ मतलब हमारा एक जो बॉन्ड लिया था उसी के अकॉर्डिंग उसके सारे पेमेंट्स हम लोग करते हैं। उसमें किसी को भी मतलब प्रपोजर के ना रहने पर या कोई भी कैजुअलिटी होने पे मतलब किसी दूसरे को वो पॉलिसी को आगे रन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पॉलिसी वहीं बंद हो जाती है। लेकिन सारे प्रीमियम हमारी LIC या कोई भी संस्था होती है वो खुद पे करती है और उसको जैसा कमिटमेंट आपके बच्चे के लिए किया गया है वो एज इट इज़ उसको वैसे ही उसी टाइम पे उसको मिलता है। तो इसलिए ये चीज़ें आती है कि बच्चों की पॉलिसियाँ एक तो लॉन्ग टर्म चलती हैं, शॉर्ट टर्म नहीं होती हैं। दूसरी चीज़ है कि बच्चों की पॉलिसियाँ एक गोल के अकॉर्डिंग ली जाती है कि हम मैरिज पर्पज़ से ले रहे हैं, एजुकेशन पर्पज़ से ले रहे हैं या किस पर्पज़ से हमारा एक मोटो है तो हमने उस पॉलिसी को लिया हुआ है। तो वो हमारे सारी चीज़ें, हमारी जो भी गोल्स होते हैं वो हमारे उससे हमारे फुलफ़िल होते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर से ज़रूर प्लान करें और कोशिश करें कि मतलब बच्चे की एज अगर कम है तो उसी समय आप पॉलिसी लीजिए तो उसका प्रीमियम भी आपका कम हो जाता है और बच्चे की जैसे ही एज बढ़ती है तो प्रीमियम भी धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो कोशिश ये है कि आप लोग भी अपना प्लान करें और हमें बताएं। तो आज आपको वीडियो हमारा कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे टर्म इंश्योरेंस के विषय में कुछ जानकारी आपको देता हूँ कि लोग बोलते हैं कि लोग टर्म इंश्योरेंस चाहिए।
टर्म इंश्योरेंस होता क्या है? बेसिकली हमारा टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जिसमें हमारी जो वैल्यू होती है, सॉरी, जो हमारा सम इंश्योर्ड होता है वो हायर होता है। हम किसी को भी कभी कोई पॉलिसी देते हैं, वो किसी भी कंपनी की हो, तो एक सम इंश्योर्ड उसका मीन होता है। पॉलिसी हमारी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ये हम लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन आज की डेट में है कि आदमी मांगता है कि मेरे को टर्म इंश्योरेंस चाहिए, तो वो थोड़ा सा हमारा अगर देखा जाए तो करीब हमारा सेविंग फैक्टर से अलग हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि टर्म इंश्योरेंस को डिफ़ाइन करना कि कैसे किया जाए, तो उसमें ये होता है कि हमारा जो सम इंश्योर्ड होता है वो हायर होता है। हायर सम इंश्योर्ड की पॉलिसी को ही हम लोग ज़्यादातर टर्म इंश्योरेंस में प्रोवाइड करते हैं। आदमी बोलता है मेरे को 50 लाख का इंश्योरेंस चाहिए, 75 लाख का चाहिए, या 1 करोड़ का चाहिए, 2 करोड़ का चाहिए, तो उसको जो हम इतने लंबे जो टर्म इंश्योर्ड होते हैं वो हमारे करीब करीब टर्म इंश्योरेंस में ही कवर्ड होते हैं। टर्म इंश्योरेंस का मीन्स ये होता है कि हम इससे अपने एक प्रीमियम पे टर्म को एक कंसीडर कर लेते हैं कि हमें 5 साल प्रीमियम देना है, 10 साल देना है, 15 देना है, 20 देना है, और हमने पॉलिसी का जो टर्नओवर ले रखा है वो हमारा होल लाइफ रखा है। मतलब हमारी पॉलिसी जो इशुएंस होता है, जो हमें लास्ट चलता है, वो 85 ईयर्स तक वो हमारा कवर करता है। तो हमने टर्म जितना भी लेना है हमने मैक्सिमम ले लिया, और उसके बाद हमने प्रीमियम पेइंग, या तो हम उसको रेगुलर भी ले सकते हैं या एक लिमिटेड प्रीमियम पेइंग भी ले सकते हैं, जिसमें कि हमने अभी आपको बताया कि 5, 10, 15, 20 के टर्म पे भी हम उसको परचेज़ कर सकते हैं। कि सपोज है किसी ने 10 साल का प्रीमियम पे टर्म किया और उसने वो लाइफ ले लिया पूरा, कि उसने 85 साल तक के लिए वो अपना प्लान ले लिया है, तो हमने उससे 10 साल में अमाउंट उससे ले लिया। अब जो भी हमारा रेस्ट बचा 11 से लेकर उसका 85 तक का जो भी उसका बीच का रहेगा, तो सारा कवरेज वो हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि मैंने उसके प्रीमियम को लिमिटेड पीरियड के लिए लेकर उसका पूरा होल लाइफ इंश्योरेंस दे दिया वहाँ पे। टर्म इंश्योरेंस में हम कोई भी पैसे की रिटर्निंग नहीं करते हैं। पहली तो सबसे बड़ी बात यही आती है, आदमी ये पूछता है कि भाई हमें टर्म इंश्योरेंस में हमें मिलेगा क्या, तो उसमें हम लोग कोई भी वापसी नहीं होती, वो केवल आपके रिस्क कवर पे प्लान चलता है। और टर्म इंश्योरेंस को लेने के लिए हमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला ये होता है कि हमें व्यक्ति की आइडिया ज़रूरत होती है, मतलब इनकम टैक्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो हमें चाहिए होता है, बिना उसके हम लोग टर्म प्लान लोगों को नहीं दे सकते। दूसरा ये है कि टर्म प्लान लेने के पहले हम पूरी उसकी मतलब जो भी क्लाइंट है हमारा, उसका पूरे उसका मेडिकल कराते हैं, कि मेडिकल में ये फाइंड हो जाता है कि कहीं उसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं और उसी के आधार पे ही हम उसको बीमा यहाँ पे देते हैं जाके। तो टर्म प्लान का रेशियो ये होता है कि पहले हमें अपनी सेविंग देखनी चाहिए, कुछ लिक्विडिटी देखनी चाहिए, और बाद में हमें अपना एक टर्म प्लान भी चूज़ करना चाहिए कि हमारा जिस हिसाब से हमारी अर्निंग है तो उसी हिसाब से हमें अपना टर्म प्लान भी लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।